नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह, जो परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पिछले वीडियो में हम लोग 300 तक के प्रश्न को देख चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, ब्लॉक उपकरण खराब होने या निलंबित होने पर या उपलब्ध न होने पर गाड़ी भेजे जाने वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर पूछताछ एवं उत्तर संदेश के लिए कौन सा अधिकार पत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए TA 1425 प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक उपकरण खराब होने, निलंबित या उपलब्ध न होने पर गाड़ी आगमन वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर पूछताछ एवं उत्तर संदेश के लिए कौन से अधिकार पत्र का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए TB 1425 का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पेपर लाइन क्लियर टिकट अप दिशा के लिए क्या नंबर होता है। तो अप दिशा के लिए TC 1425 होता है। अगला प्रश्न है, पेपर लाइन क्लियर टिकट डाउन दिशा के लिए क्या होता है। तो डाउन दिशा के लिए TD 1425। अगला प्रश्न है, मोटर ट्रॉली अनुज्ञा पत्र का नंबर क्या होता है। तो इसके लिए T 1525 दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रॉली, लॉरी या OHE लेडर ट्रॉली नोटिस का नंबर क्या होता है। तो इसके लिए T 1518 दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मोटर ट्रॉली अनुज्ञा पत्र किसके लिए जारी किया जाता है। तो ये सिर्फ अनुगामी मोटर ट्रॉली के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, जंग लगी रेल के रूप में घोषित ट्रैक पर कितने समय तक संचालन न होने पर जंग बहुल ट्रैक को समझा जाएगा। तो 24 घंटे यदि हो जाता है तो उसे जंग बहुल ट्रैक समझा जाता है। अगला प्रश्न है, रेल पर ऑक्सीकरण या जंग लगने के कारण ट्रैक सर्किट की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में क्या संभव है। तो इसका आंसर दिया है C, A और B दोनों सही है। तो दिया है ट्रैक सर्किट ड्रॉप हो सकता है, ट्रैक घिरे होने पर भी ट्रैक क्लियर इंडिकेशन दिखा सकता है। तो इसका C आंसर A और B दोनों सही है। अगला प्रश्न है, जंग लगी रेल के रूप में घोषित ट्रैक के संबंध में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर दिया है A, B और C तीनों सही है। तो इसमें दिया है, सामान्यतः उस ट्रैक सर्किट क्षेत्र में कोई वाहन स्टेबल ना किया जाए। अगला है, यदि कोई वाहन 24 घंटे से अधिक ज़्यादा स्टेबल है तो ट्रैक फीड बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के लिए SI को सूचना दी जाए। और उस ट्रैक पर 24 घंटे से ज़्यादा कोई संचालन न होने पर या 24 घंटे से ज़्यादा स्टेबल वाहन के चले जाने पर स्टेशन मास्टर स्वयं स्थापित करेंगे कि लाइन साफ है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक संचालन नियमावली के किस अध्याय में प्राइवेट नंबर शीट के बारे में जानकारी दी गई है। तो जानकारी अध्याय 12 में इसका दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक संचालन नियमावली के किस अध्याय में पैनल संचालन के बारे में जानकारी दी गई है। तो अध्याय 13 में इसकी जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक संचालन नियमावली के परिशिष्ट 1 में किन बातों की जानकारी दी गई है। तो परिशिष्ट 1 में गाड़ी संचालन में प्रयोग होने वाले प्राधिकार पत्र के बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, सतर्कता आदेश T 409 कब जारी किया जाएगा। तो अस्थायी गति प्रतिबंध हेतु इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेशन मास्टर को विभिन्न प्रकार के ब्लॉक उपकरण एवं पैनल पर कार्य करने हेतु आवश्यक सर्टिफिकेट कौन सा है। तो इसके लिए T 115B सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये प्राचार्य क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर लगाने का उद्देश्य क्या है। तो इसको लगाने का उद्देश्य है ब्लॉक सेक्शन क्लियरेंस के सत्यापन के लिए और गाड़ियों के पूर्ण आगमन की सुनिश्चित करने के लिए। यानी इसका C आंसर सही है, A और B दोनों। अगला प्रश्न है, जिन स्टेशनों पर PPAC लगे हैं वहां एक्सल काउंटर इंडिकेशन कम रीसेट बॉक्स में ब्लॉक सेक्शन क्लियर होने पर कौन सा इंडिकेशन दिखाता है। तो इसमें हरी बत्ती इंडिकेशन दिखाता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सेक्शन क्लियर होने के बाद भी एक्सल काउंटर रीसेट बॉक्स में
ऑक्यूपाइड संकेत दिखने पर रीसेटिंग प्रचालन कब पूर्ण माना जाएगा? तो इसको दोनों स्टेशन पर एक्सेल काउंटर रीसेट बॉक्स में प्रीफेटरी संकेत छोटी हरी बत्ती दिखाई देगा, यानी रीसेटिंग प्रचालन पूर्ण हो जाती है तो छोटी हरी बत्ती दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत है CEO GGN बटन तथा रूट बटन को एक साथ दबाया और छोड़ा जाएगा, तो ये गलत दिया हुआ है। बाकी कॉलिंग ऑन सिग्नल को तभी ऑन किया जा सकेगा जब सिग्नल के पीछे अप्रोच ट्रैक पर गाड़ी खड़ी हो, तो ये सही है। और आगे दिया है अप्रोच ब्लॉक इंडिकेशन 2 सेकंड तक फ्लैश होगा, फिर कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ हो जाएगा, तो ये भी सही है। और दिया है जब कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ हो जाता है तो फ्लैशिंग अप्रोच लॉक इंडिकेशन गायब हो जाएगा, तो ये 3 ऑप्शन सही है, बाकी बी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, जिन स्टेशनों पर BPAC लगे हैं वहां एक्सेल काउंटर इंडिकेशन कम रीसेट बॉक्स में ब्लॉक सेक्शन क्लियर ना होने या खराबी होने पर कौन सा इंडिकेशन दिखता है? तो वहां लाल बत्ती दिखाई देता है जो बड़ी होती है।